जब आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे तब आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और मंजिल की राह पर चल पड़े। हेलो दोस्तों, मैं निराली, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं और आगे की वीडियोज़ में मैं परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊँगी। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी। आपको ये पूरा दिमाग में फिट होने वाला है आज। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं परसेंट क्या होता है। परसेंट में क्या लिखा होता है, पर और सेंट। तो सेंट यानी क्या है, 100, ठीक है, और पर यानी 1, ठीक है। तो 100 का कितना भाग, ये उसका मतलब होता है परसेंट, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 1/2, तो 2 क्या होता है, 2 हमेशा 100 को रिप्रेजेंट करता है। और उसका ये जो ऊपर है, ऊपर का जो न्यूमरेटर कहते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 का कितना भाग है। तो 2 का 1 कितना भाग, कितना परसेंट होगा, 50% होगा, है कि नहीं। 1/2 यानी हाफ होता है, उसको हाफ कहते हैं कि नहीं। तो हाफ 50% के बराबर होता है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में बदलना है और परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए देखते हैं। तो हमने ले लिया था 1/2, तो 1/2 को ही पहले करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन दिया हो, हमें परसेंट में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, उससे 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा, 50। तो 50 × 1 कितना हो जाएगा, 50%। यानी 1/2 कितने के बराबर हुआ, 50% निकला कि नहीं। तो फ्रैक्शन को हमेशा परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 1/20, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, 20 × 5 = 100, ठीक है। तो कितना हुआ, 5%, ठीक है। अब देखेंगे कि परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम 50% ही ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने 50%। तो परसेंट यानी देखिए, परसेंट का मतलब होता है कि 100 से डिवाइड होता है। तो 50 किस से डिवाइड हुआ है, 100 से डिवाइड हुआ है। तो 50% यानी नीचे 100 होगा, परसेंट यानी 100 डिवाइड, हमेशा याद रखिए। तो 100 डिवाइड हुआ तो कितना हुआ, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो हो गया कि नहीं, 1/2। कोई और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले लिया 60%, ठीक है। तो 60% मैंने क्या कहा था, जहाँ भी आपको परसेंट दिखे आपको 100 से डिवाइड कर लेना है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो 60 को 100 से डिवाइड दे देंगे, कितना होगा, 0 0 कट गया और ये 2 से जाएगा, 2 3 = 6 और 2 5 = 10, यानी 3/5। तो 60% किसके बराबर होता है, 3/5, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड देंगे और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रैक्शंस है ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, और भी हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए पहले देख लेते हैं। 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर। और 1/4 25% होता है। 1/5 20% और 1/6 16 फुल 2/3%, ठीक है। देखिए ये आप याद कर सकते हैं, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं, ये जो फ्रैक्शंस हैं या फिर परसेंटेज हैं, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप याद भी नहीं करना चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया कि परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में बदलना है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, 1/7 14 फुल 2/7% के बराबर होता है। 1/8 12 फुल 1/2% और 1/9 11 फुल 1/9%। 1/10 10% के बराबर है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये सारे हैं, ये मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और भी है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में।
ये देखिए, ये भी सारे जितने भी हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन में ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और आपके लिए लास्ट में भी एक क्वेश्चन रखूंगी, आपको उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 570% ऑफ 50। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आप देखकर ये घबरा जाते हैं, या अरे बाप रे ये तो 570% है, हमने तो ये चार्ट में नहीं किया था, तो ये कैसे होगा। देखिए परसेंट ट्रांसफ़र होता है, या इस साइड भी ऑफ के बाद जो नंबर होता है उस साइड भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 570 है, 570% ऑफ 50, तो हम क्या करेंगे, परसेंट किसको दे देंगे, 50 को दे देंगे। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमें पता है। ठीक है, तो 50 को हमने परसेंट दे दिया, तो परसेंट मैंने क्या कहा था, 100 डिवाइड होता है, परसेंट यानी 100 डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप काट लेंगे। देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और अब ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 1 बचा, 2 पचे 10, यानी कितना हुआ 285। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, 570% ऑफ 50, यानी 50 का 570% कितना है, 285 है कि नहीं। बहुत ईजी। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 83 फुल 1/3% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 75। ठीक है, देखिए 83 फुल 1/3% हमने चार्ट में कितना देखा था। देखिए यहाँ पर लिखा है 83 फुल 1/3% किसके बराबर होता है, 5/6। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो 83 फुल 1/3% यानी 5/6 हमने देखा। तो 5/6 क्या कहा गया है कि 83 फुल 1/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 75, यानी 83 फुल 1/3% किस नंबर का 75 होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते थे, व्हाट नंबर यानी हमने स्कूल में किया था कि व्हाट नंबर की जगह हम एक्स ले लेते थे, है कि नहीं। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 5/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। तो ऐसे अगर हम निकालने जाएंगे तो बहुत ही लेट होगा, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाऊंगी। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को। ठीक है, और ऊपर जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 का कितना भाग। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि 83 फुल 1/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 75। तो 83 फुल 1/3% यानी 5/6। ठीक है, तो 5/6 किस नंबर का 5/6 75 होगा। तो ये जो ऊपर का नंबर है ये जो होता है, देखिए गिवन आउटपुट है, यानी जो गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये नीचे का नंबर होल नंबर को यानी टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अगर 75 के बराबर हुआ तो 5 से क्या मल्टीप्लाई हुआ जो 75 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड दे देंगे। तो 75 को 5 से डिवाइड दे देंगे, कितना होगा 15, यानी 15 से मल्टीप्लाई होने के बाद 75 हुआ है। अगर ऊपर 15 मल्टीप्लाई हुआ तो इसका भी नीचे क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 1590, यानी 90 का क्या है 5/6 यानी 83 फुल 1/3% 75 के बराबर है। ठीक है, और एक बार समझा देती हूँ, हमने क्या किया, 83 फुल 1/3% को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, तो कितना हुआ 5/6। ठीक है, और जो ऊपर का नंबर होता है वो गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करता है और नीचे का नंबर होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर 5 ऊपर का नंबर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 75। यहाँ पर गिवन डेटा 75 है तो 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 5 से कितना मल्टीप्लाई हुआ जो 75 हुआ, हमने डिवाइड कर दिया तो 15 आया, यानी 5 से 15 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये
75 है, 75 हुआ है, ठीक है। तो नीचे भी वही मल्टीप्लाई होगा 15, ठीक है। तो कितना हुआ 90, यानी हमारा टोटल नंबर आ गया। तो टोटल नंबर का कितना 83 फुल 1/3% 75 के बराबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30। तो 60% हमने क्या देखा था चार्ट में 3/5 के बराबर होता है। तो 3/5 हमने लिख लिया। अब देखिए मैंने कहा था ऊपर का नंबर इस गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 अगर 30 के बराबर हुआ तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी 10 मल्टीप्लाई होने के बाद 30 हुआ है। तो नीचे भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 50, यानी नीचे का नंबर होल नंबर है तो हमारा होल नंबर क्या हुआ 50। तो आंसर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 का 60% 30 के बराबर है, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम में आपने देखा होगा आपका जो टोटल मार्क्स है, आपका जितना मार्क होता है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं, है कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका टोटल मार्क कितना है 600, तो वो नीचे लिख लेंगे 600 से आपने कितना भाग यानी कितना मार्क रखा है। जैसे कि मान लीजिए आपने 360 मार्क रखा है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो हमने कर लिया। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 6 से ये कट जाएगा 6 चिन्ह 36 और 6 शून्य 0, यानी 60%, ठीक है। तो हम इस तरह निकालते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैट में देखकर आप इसे कर सकते हैं। अब बाद में आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।